नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोका था। पुलिस के रोकने पर सदन में उठे हैं सवाल। जी हां, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? मामला गंभीर है, स्पीकर का यह कहना है। शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी, स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया है सामने, किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। सम्मानीय सदस्य तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए रोका गया है। नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है, सदन की गरिमा बनी रहे। कांग्रेस का आरोप, पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष का शोर शराबा सदन की कार्रवाई में देखने को मिला है और विपक्ष के शोर की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों में नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, विपक्ष सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहता। तो सत्र की शुरुआत हंगामेदार, जैसी की संभावनाएं थीं वैसा ही कुछ नजर आता है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोक दिया था और पुलिस के रोकने पर सदन में सवाल उठाया गया है विपक्ष मतलब कांग्रेस की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले हैं, क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। इसको लेकर उनका यह कहना है कि किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। सम्मानित सदस्य तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए उनको रोका गया। सदन की गरिमा बनी रहे, ये बात भी कही नरोत्तम मिश्रा ने। अब कांग्रेस के आरोप भी सुन लीजिए। कांग्रेस के ये आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया, धक्का मुक्की हुई है उनसे। कांग्रेस ये कह रही है। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष ने शोर शराबा किया और इसी शोर शराबे की वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बार रोकना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आरोप है कि पांचीलाल मीणा, आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है कि विपक्ष सदन में चर्चा करना नहीं चाहता। तो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है सदन की कार्रवाई के दौरान। आज सत्र का दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार हुई। पहले बयानों को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना, अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर यहां पर हम कह सकते हैं पुलिस ने जो रोका है विधायकों को, उसको लेकर गहमा गहमी का माहौल सदन में हमें देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोका था, जिसको लेकर विपक्ष ने अब सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह कहना था कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? तो स्पीकर ने इस पर संज्ञान लिया। स्पीकर का कहना है, गिरीश गौतम का कहना है कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। उधर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। जो सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं, वो तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उनको रोका था। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। उनका यह भी कहना था नरोत्तम मिश्रा का कि सदन की गरिमा बनी रहे। कांग्रेस के और भी आरोप है। कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया है कि पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया है सदन में और इसी शोर शराबे को लेकर सदन की कार्रवाई को
2 बार रोकना भी पड़ गया था। और कार्रवाई के दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों के बीच, कांग्रेस के विधायकों के बीच नोक-झोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की हुई है। चलिए बीजेपी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, गहमा गहमी का माहौल इस समय सदन की कार्रवाई के दौरान, लेकिन आरोप कांग्रेस ये लगा रहा है, विपक्ष ये लगा रहा है कि पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया और जाने से रोका गया। तो ये आरोप लग रहे हैं कि क्या पुलिस विधायकों को जाने से रोकेगी? नहीं रोकेगी, लेकिन जो विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताते हैं, जो मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं और सदन का अपमान करते हैं, जो विधानसभा का अपमान करते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करते हैं, ऐसे कमलनाथ जी जो मजाक बना दिया जिन्होंने विधानसभा को, उसके बारे में कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोलती? और ये तमाशा विधानसभा को बनाने का काम श्रीमान कमलनाथ जी कर रहे हैं और एक बार नहीं बार बार करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कभी कतई किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं हो सकता। और वही बात आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों ने भी सदन के भीतर रखी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कही है कि विधानसभा के मामले में कहीं कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं हो सकती। और ये मामला गंभीर है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को विधानसभा के तमाम प्रकार के जो कार्रवाई है या विधानसभा का मान सम्मान है उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोक दिया था, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है रजनीश जी। और गोविंद सिंह ने जैसा कि कहा है कि क्या पुलिस विधायकों को रोकेगी, तो स्पीकर महोदय ने कहा है कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, आप कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी विधायकों के हितों का संरक्षण करने का काम करते हैं और कहीं कोई रोकने का कारण भी नहीं है। और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी स्वयं सक्षम है विधानसभा के तमाम मामलों को लेकर। उसी को लेकर मैंने भी कहा कि विधानसभा पर आरोप लगाने का मामला हो, विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताने का मामला हो या मुख्यमंत्री जी को लेकर जो टिप्पणी करने का मामला हो, उस मामले पर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। रजनीश जी, अब यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान ये भी सामने आया है कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि विपक्ष चर्चा करना चाहता है पोषण आहार के मुद्दे पर। उस पर बीजेपी चर्चा करेगी, सरकार चर्चा करेगी पोषण आहार के मुद्दे पर? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है हम किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा कभी न कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं कहा है, बाहर मीडिया से भी खुलासा करते समय नहीं कहा है। हम सब पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो व्यवस्था देने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का होता है। विधानसभा अध्यक्ष जी जो समय दिन तय करेंगे उस समय उन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये तो काम विधानसभा अध्यक्ष जी का है ना। ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोक दिया था और पुलिस के रोकने पर सदन में यहां पर सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी। तो कांग्रेस की तरफ से संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। संगीता जी, जिस तरीके से जो कमलनाथ जी का बयान सामने आया है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ क्यों नहीं बोलती जो कमलनाथ जी ने बयान दिया है अभी? जी, आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को लेकर बयान उन्होंने जो दिया था, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने, अब कांग्रेस बीजेपी का आरोप है कि सदन की गरिमा को तार तार किया है। देखिए, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्हें जवाब सवाल करना नहीं है, उन्हें जनता के सवालों के जवाब देना नहीं है, तो उल जुलूल फिजूल की बातों पर समय बर्बाद करने का कार्य करते हैं सदन के अंदर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे विधायक जब सवाल कर रहे हैं कि पोषण आहार घोटाला कैसे हुआ, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर बांध क्यों टूटे, करोड़ों का कमीशन घोटाला क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिए। और जब हम इस तरीके के जवाब पूछते हैं कि बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं क्यों हो रही है,
इन सवालों के जवाब नहीं दे पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के संगीता मंत्री जी, पोषण आहार के मुद्दे की बात है तो बीजेपी ने ये कहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष जी जिस दिन कहेंगे उस दिन चर्चा के लिए हम तैयार हैं पोषण आहार के मुद्दे पर। देखिए, हमने कहा ना कि हमारे सवाल लगे हुए हैं, उन सभी के जवाब हम सरकार से चाहते हैं, परंतु सरकार इसको घुमाना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। इसलिए कमलनाथ जी की अनुपस्थिति पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कमलनाथ जी एक विधायक हैं और विधायक यदि एक दिन की छुट्टी पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि प्रदेश के हालात कैसे हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर हमें जवाब देना चाहिए। और वाकई ये बकवास करते हैं वहां पर बैठकर। कमलनाथ जी का तो साफ कहना है कि ये बकवास करते हैं, जो सवाल पूछना उनके जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें करके सदन का समय खराब करते हैं। इतनी देर में मैं 200-300 लोगों से मिल सकता हूँ, तो उनका कहना सच है। या तो आप सवाल जवाब कीजिए, विपक्ष पहुंचता है, नेता विपक्ष पहुंच रहे हैं, और आज तो उन्होंने ये हद कर दी कि पुलिस के द्वारा हमारे विधायकों को बाहर रुकवाया जा रहा है। तो ये कौन सा अधिकार है कि सदन में विधायक ना पहुंचे? संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि तख्तियां लेकर पहुंच रहे थे सभी, इन्हीं उनको इसलिए उनको रोका गया। मैम चलिए ठीक है। हेलो संगीता जी, ठीक है संगीता जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है, यात्री बस और बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक पेड़ से टकरा गया। ट्रक चालक की मौत हो गई है। पलारी थाने के कोदवा के पास की घटना। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पेड़ से टकरा गया। ट्रक चालक की भी मौत हो गई। पलारी थाने के कोदवा की यह घटना। बलौदाबाजार से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस और बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पेड़ से टकरा गया और ट्रक चालक की भी मौत हो गई। पलारी थाने के कोदवा के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेड़ से टकराने के बाद किस तरीके से जो ट्रक का आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और जब ट्रक पेड़ से टकराया तो गंभीर चोटें यहां पर आई। ट्रक चालक को उसकी मौत हो गई इस हादसे में, इस टक्कर में। और इससे पहले तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस और बाइक को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बलौदाबाजार संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं फोन पर। योगेश, क्या जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि ये पूरी घटना है पलारी थाने के ग्राम कोदवा में हुई है, जहां बस स्टैंड में एक तेज रफ्तार ट्रक बस को ठोकर मारते हुए किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल एवं पास के खड़े एक यात्री को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराई। घटना स्थल में सुमित बता दूं कि जो ट्रक चालक है उसकी मौत हो गई है और वहीं 2 अन्य की भी मौत हो गई है, जिनमें उनकी पतासाजी की जा रही है। जिस तरह से घटना हुई है उससे लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि जो वहां पर मोड़ है वहां बस अचानक रुक गई। उसके बाद स्पीड से जो तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी वो पीछे से ऐसे ही किनारे की जो यात्री बस जो चढ़ भी रहे थे उनको भी ठोकर मारते हुए उसके बाद हल्के से बस को भी खरोच आई है, जिसमें बस के अंदर जो यात्री बैठे थे उनको भी कुछ को गंभीर चोटें आई है। उसके बाद ये जो ट्रक है वो पेड़ से टकराई, फिर पेड़ जैसे ही गिरी, फिर जो पेड़ में के नीचे कार था उसमें जो पेड़ है धराशायी होकर कार के नीचे गिर गया। इसमें कार को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस पूरी घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, वहीं 3 की मौत है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बारिश के दिनों में घरों के आसपास सांप निकलना आम बात है, लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वहां सांप ऐसी जगह से मिला जहां हम सोच भी नहीं सकते। जी हां, कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित एक घर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में लगे एसी में सांप निकल आया। घर वालों का कहना है कि जब एसी से अजीब सी आवाज आ रही थी तो उन्होंने एसी को खोला तो उसमें बैठे धामीन सांप को देखकर उनके होश उड़ गए। घर के मुखिया ने तुरंत ही सर्प मित्र स्नेक कैचर को बुलाया
और उसके बाद सांप को पकड़ा गया, उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। लेकिन स्नैक कैचर का कहना था कि ये रैट स्नैक जहरीले नहीं होते हैं और अक्सर चूहों को खाने के लिए घरों में घुसते हैं। तो जैसे ही एसी में सांप घर वालों को मिलता है, एसी को खोला जाता है, वहां पर एसी के अंदर सांप बैठा हुआ नजर आता है। स्नैक कैचर को बुलाया जाता है। स्नैक कैचर फिर सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ देता है। और स्नैक कैचर का ये कहना है कि ये रेड स्नैक होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते और चूहों को खाने के लिए ये घरों में आते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पहुंची हैं ईओडब्ल्यू के ऑफिस। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मामलों में ईडी पूछताछ करेगी। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शंकर, जब ईडी पूछताछ करती है तो मुश्किलें बढ़ ही जाती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, आज जिस तरह से जैकलीन फर्नांडिस की बात करें तो जैकलीन फर्नांडिस से पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से उसके खिलाफ और सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल किया गया था। लेकिन अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुकी है और इस मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार 2-3 नोटिस भी पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस को दिया गया था। उसके बाद आज जैकलीन फर्नांडिस पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने दिल्ली पुलिस की जो ईओडब्ल्यू है उस ब्रांच में आज पूछताछ के लिए पहुंची है और पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। करीब 15 मिनट पहले पहुंची थी और जब पूछताछ के लिए बाकायदा आज उनकी जो मैनेजर हैं पिंकी ईरानी, वो भी आज ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पहुंची हैं और जिस तरह से आरोप काफी संगीन थे कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहने के दौरान जिस तरह से कई लोगों को ठगा था, उसी में एक बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए एक जो कारोबारी हैं उनके परिजनों से तकरीबन 200 करोड़ रुपया की ठगी की थी और उसी 200 करोड़ रुपए की ठगी में से जो अमाउंट है उसका काफी हिस्सा जैकलीन पे भी खर्च किया था, गिफ्ट के तौर पे दिया था। चाहे जैकलीन फर्नांडिस की बात करें या कई अन्य अभिनेत्रियों का भी नाम इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, जिसमें कि नूरा फतेही का नाम सामने आया। इसके साथ साथ कई अन्य जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उसका भी नाम सामने आया। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की जाएगी और जो आरोप हैं उस आरोप के मामले पर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, सदन में बीजेपी कांग्रेस के विधायकों में बन गई है झूमा झटकी की स्थिति। एक बीजेपी विधायक और एक कांग्रेस विधायक के बीच झूमा झटकी हो गई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने कांग्रेस विधायक की कॉलर पकड़ ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गहमा गहमी का माहौल बनता जा रहा है, माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है सदन के अंदर। सदन में बीजेपी कांग्रेस विधायकों में झूमा झटकी की हालात बन गए। एक बीजेपी विधायक और एक कांग्रेस के विधायक के बीच झूमा झटकी हो गई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने कांग्रेस विधायक की कॉलर पकड़ ली। तो सत्र में जोरदार हंगामा तो हो ही रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा हमें देखने को मिल ही रहा है बातों में, लेकिन अब देखिए झूमा झटकी के हालात भी बनने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना गर्म हो चुका है सदन के अंदर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के आरोप हैं कि बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के विधायक की कॉलर पकड़ ली है। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जानकारी आई है क्या, वो दो विधायक कौन से थे जिनके बीच झूमा झटकी हुई?
देखिए, जो इससे पहले विधानसभा में सदन हंगामे के चलते 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया था, उस दौरान कांग्रेस का आरोप है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासी विधायक है पाचीलाल मेड़ा, उनकी गर्दन बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने पकड़ने का काम किया और इसी को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा सदन के अंदर किया और विधानसभा स्पीकर ने इस मामले की जांच का भरोसा दिलाया। लेकिन उसके बाद भी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बहस हुई। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर सदन में इंकार किया कि इस तरह की कोई घटना नहीं है और कांग्रेस बेवजह इस मामले को लेकर तूल दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पोषण आहार मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस दौरान भी गेट नंबर 1 पर कांग्रेस के विधायक का हाथ पकड़ने का आरोप जो कांग्रेस के विधायकों की तरफ से लगाया गया कि सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस के विधायक का हाथ पकड़ा। मनोज चावला का हाथ पकड़कर मरोड़ने की पहले शिकायत की गई, लेकिन जब सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया और जब जमकर हंगामा हुआ तब विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। उसी दौरान ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है जिसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा सदन के अंदर बना लिया। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले में जांच करने की बात कही और उसी के बाद भी हंगामा जारी रहा और यही वजह रही कि सदन की कार्रवाई को पहले 5 मिनट और उसके बाद 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भोपाल से ही खबर, कमलनाथ विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा में आते ही कमलनाथ ने सत्ता पक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह से निवेदन है नेता प्रतिपक्ष की सीट को पक्की रखें ताकि शिवराज जी यहां आकर बैठ सकें। नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा और कमलनाथ पर तंज कसा है और कहा है कि एक बात तो साफ है कि आप नंबर 2 हो गए। तो बयानबाजियों का दौर लगातार जारी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।